साथियों नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की यह खास खबर। श्री वागेश्वर धाम सरकार का महादिव्य दरबार शुक्रवार को झांसी में लगाया गया। इस दौरान सरकार आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जो व्यक्ति भगवान राम का नहीं वो किसी भी काम का नहीं है। उन्होंने हर समस्या का समाधान धर्म और आस्था को बताया। दरबार में विभिन्न राज्यों से बागेश्वर धाम के अनुयायियों के साथ साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। श्री वागेश्वर धाम सरकार के पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का महादिव्य दरबार ग्वालियर रोड स्थित विवाह घर के भव्य प्रांगण में लगाया गया। दरबार में कथावाचक श्री शास्त्री ने श्रद्धालुओं की बारी बारी समस्याएं सुनकर उनके निदान की जानकारी दी। इसके साथ ही प्रेत बाधा से परेशान लोगों को भी उन्होंने राहत दिलाई। उधर उपस्थित श्रद्धालुजन बार बार श्री बालाजी महाराज के जयकारे लगाते रहे। अपने चिर परिचित अंदाज में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों को धर्म और आस्था से जुड़ने का आह्वान करते रहे। तो वहीं प्रांगण में हजारों की संख्या में उपस्थित भक्त अपने गुरु को भाव विभोर होकर निहार रहे थे। भक्तगण राम नाम का जप बराबर करते रहे। दरबार से पहले सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। दरबार की व्यवस्था की जिम्मेदारी धाम के झांसी मंडल ने संभाल रखी थी। दरबार के पास ही मां अन्नपूर्णा रसोई लगाई गई। यहां पर दिन भर प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान नानू तिवारी, मधुकर तिवारी, अमित पचौरी, ऋषि तिवारी, ब्रजेंद्र, भूपेंद्र रायकवार, शिवा, नीरज साहू, मोहित महाराज, मानवेंद्र यादव, पिंकू तिवारी, रवि राज, मोनू पचौरी, श्याम सोनकिया आदि उपस्थित रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। शायद किसी को सुनकर के ये बात बुरी लगे, हम किसी गुरुओं के विरोधी नहीं हैं, हम किसी भी दरबार के विरोधी नहीं हैं, हम आपके विरोधी हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि समस्या अगर आपको है तो समाधान भी आप ही हैं। परेशान अगर आप हैं तो परेशानी का हल भी आपके पास है। आपका प्रश्न होगा कि महाराज हमें तो कुछ भी सूझ नहीं रहा, हमें तो कुछ भी दिख नहीं रहा, हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे, तब तो दरबारों में भटक रहे। यही तो तुम्हारी भूल है। आखिर तुम कब तक दरबारों में भटकोगे? आखिर तुम कब तक अर्जियां लगाओगे? कितना रोओगे? कहीं झोली फैला कर रो रहे, कहीं आंखें भर भर के रो रहे, कभी परिवार को लेकर रो रहे, कभी पत्नी का हाथ पकड़ करके दरबार में मत्था टेक रहे, कभी गाड़ी कर करके ले जा रहे। यहां भी तुम झांसी में भी आए, 8 बजे से बैठे, 11 बजे महाराज जी आ जाएंगे, लेकिन धन्य रहे महाराज 3 बजे उतरा है, आगे का लगा, दिन भर बीता, अब आएंगे, अब आएंगे, गाड़ी सुना दी, अब आ गए, अब कोई आ रहा है, फिर जयकारा लगने लगा, फिर लगने लगा, अब आएंगे। आखिर तुम कब तक इंतजार करोगे महाराजों का? आखिर तुम कब तक गुरुओं का इंतजार करोगे? आखिर तुम कब तक मत्था टेकोगे? तुम्हारे माथे में भी आजकल छाले पड़ने लगे हैं, लेकिन तुम लोग इतने दोगले हो, तुम लोग इतने विचित्र हो। 4 दिन में तुम अपना गुरु बदल देते हो, 4 दिन में तुम दरबार बदल देते हो, 4 दिन में तुम स्थान बदल देते हो, 4 दिन में तुम बाप बदल देते हो। ये बात सुनकर के शायद किसी को कड़वी लगे, लेकिन बात ये कड़वी इसलिए है कि कोई कह नहीं सकता। हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि हम तुम्हारे विरोधी हैं, हम तुम्हारे कट्टर विरोधी हैं। हम तुमसे ये कहना चाह रहे हैं, दरबारों में भटकना बंद कर दो, अपने आप का शोषण करवाना बंद कर दो, इंतजार करना भी बंद कर दो। तुम सिर्फ एक काम करो, 3 लोगों के चरण पकड़ लो, तुम जहां रहोगे तुम्हें वहां दरबार। इस खबर में बस इतना ही। सकीना को दीजिए इजाज़त, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।